नमस्कार दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हमने इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं की हैं, कुछ पर्सनल कारणों की वजह से। लेकिन अब से हम वादा करते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पर थर्सडे और संडे को एक-एक वीडियो अवश्य देंगे। आशा है कि आप सभी हमें उतना ही प्यार देंगे जितना पहले दिया करते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी-कभी एक शब्द किसी का दिल तोड़ देता है और कभी एक शब्द किसी की जिंदगी बदल देता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे, हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने कहा था, हमारी जीभ जिससे हम बोलते हैं वो दुनिया की सबसे तेज तलवार जैसी है। ये जख्म नहीं देती पर दिल के भीतर गहरा निशान छोड़ जाती है। बुद्ध ने कहा था, इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है हमारे अपने शब्द। शब्द शरीर को नहीं काटते पर आत्मा को घायल कर देते हैं। हमारे शब्द हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर हमें ये ना पता हो कि कब, कहां और कितना बोलना है, तो ये शब्द हमारे लिए बड़े खतरनाक साबित होते हैं। जब हम सही समय पर बुद्धि का प्रयोग करके प्रेम के साथ बोलते हैं, तो वही शब्द हमें सफलता तक ले जाते हैं। पर जब हम गुस्से या अहंकार से बोलते हैं, तो वही शब्द हमारी राह को कठिन बना देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है मौन की शक्ति की। एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। बहुत समय पहले भारत की शांत धरती पर एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो गहरे जंगलों में दुनिया के शोर से बहुत दूर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वो ध्यानमग्न, शांत और करुणामय व्यक्ति थे और उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी। एक दिन एक राजा उनसे मिलने पहुंचा। राजा ने कहा, आदरणीय भिक्षु, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, प्रसिद्धि और सारी सुख सुविधाएं। फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं है। मैं थका हुआ हूँ, चिड़चिड़ा और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया मुझे बताइए, मेरे मन को शांति कैसे मिले। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर छिपा है, पर तुमने उसे अभी तक खोजा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ एक प्रयोग करना चाहता हूं। अगर तुम इसे करोगे तो तुम्हारे जीवन से बेचैनी सदा के लिए चली जाएगी। राजा ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे सुकून दीजिए। भिक्षु ने शांत मन से कहा, अगले 15 दिनों तक तुम मेरे मठ में रहोगे, राजा बनकर नहीं, एक साधारण व्यक्ति की तरह। तुम बहुत कम बोलोगे और जितना संभव हो सके मौन में रहोगे। तुम्हें अकेले बैठना होगा, खुद से मिलना होगा। राजा ने सहमति दी। पहले दिन उसका मन पहले से भी अधिक बेचैन रहने लगा। हजारों विचार, सवाल और शंकाएं उसे घेरे हुई थी। वो बार बार बोलना चाहता था पर खुद को रोकता रहा और बस मौन में बैठा रहा। रात होते होते कुछ अजीब सा हुआ। उस बेचैन मन में एक अनकही शांति उतर आई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे हल्का और शांत महसूस हुआ। अगले दिन वो बस चुपचाप पेड़ों, फूलों और पक्षियों को देखने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रकृति भी मौन में बोलती है। वो हवा को सुन सकता था, पत्तों की सरसराहट को महसूस कर सकता था और पहली बार अपने अंदर कुछ स्थिर महसूस कर रहा था। दिन बीतते जा रहे थे और 10 दिन के बाद उसके मन का सारा शोर धीरे धीरे मिट गया। उसके बाद 12वें दिन जब वो ध्यान में बैठा तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने अपने भीतर एक गहरी शांति पाई, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी। 15वें दिन राजा भिक्षु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि मेरा मन इतना परेशान क्यों था। भिक्षु ने कहा, बताओ राजन, क्या पाया तुमने अपने भीतर। राजा बोला, मैं बहुत बोलता था, लोगों के बारे में सोचता था, नकारात्मक बातें करता था, हर जगह अपनी राय देता रहता था। मेरे शब्द और विचार ही मुझे थका रहे थे। मैं अपने ही शब्दों में उलझ गया था। इन 15 दिनों में जब मैंने चुप रहना सीखा तो मैंने जाना कि मौन ही असली ध्यान है। मेडिटेशन को करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप घटित होता है। भिक्षु मुस्कुराए, राजन, यही सत्य है। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत बोलते हैं, शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं
और उसी के कारण अपने भीतर का सुकून खो देते हैं। भिक्षु ने कहा, एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप इतने मौन में क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं मौन इसलिए रहता हूं क्योंकि मौन मुझे अपने भीतर गहराई तक ले जाता है। उन्होंने कहा, मौन ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति चुप रहना नहीं सीख सकता, वो खुद को कभी जान नहीं सकता। अगर लोग थोड़ा कम बोलें तो दुनिया की 90% समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति भी कम हो जाएगी और दुख भी खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति मौन की कीमत समझ लेता है, वो भीड़ में भी शांत रह सकता है, और जो नहीं समझता, वो अकेले में भी बेचैन रहता है। भिक्षु ने आगे कहा, मौन का अर्थ दूसरों से दूर रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर लौट आना, अपने विचारों को बैठ जाने देना। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें अपने अस्तित्व की जड़ दिखाई देती है। वहीं से जीवन शुरू होता है और वहीं से खुशी जन्म लेती है। ये यात्रा वैसी है जैसे सूरज रोज उगता है और ढलता है। हर बार जब तुम भीतर जाते हो और लौटते हो तो तुम एक नए सुकून के साथ लौटते हो। जैसे स्नान के बाद शरीर ताजा हो जाता है। जब तुम अपने भीतर जुड़ जाते हो तो बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम बोल सकते हो लेकिन फिर भी भीतर शांत रह सकते हो। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारे शब्द संगीत बन जाते हैं। तुम्हारी बातें दूसरों के दिल को छू जाती हैं। जो व्यक्ति भीतरी मौन को पा लेता है, वो समाज के दबावों से मुक्त हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है, आंखों में गहरी रोशनी और जीवन में एक सच्चा आनंद होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग बहुत बोलते हैं, अक्सर उनका मन सबसे ज्यादा बेचैन रहता है। जो कम बोलते हैं, उनके शब्दों में वजन होता है। लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं क्योंकि उनके शब्दों में शांति होती है। समझदारी इसी में है कि हम जानें कि कब, कहां और क्या बोलना चाहिए। महान व्यक्तियों की एक खासियत होती है कि वो कम बोलते हैं, पर जो कहते हैं वो दिल में उतर जाता है। तो आज से कोशिश करिए कि हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताएं। कम से कम 20 मिनट मौन में रहें। वो 20 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकते हैं। मौन आपको धैर्य सिखाएगा, विचारों को शांत करेगा और धीरे धीरे आपको अपने असली आप तक ले जाएगा, यानी आपको खुद से मिलाएगा।